सिद्ध महाकाली दरबार की सदा जय जयकार होती रही। राधा प्रेम धाम की सदा जय जयकार होती रहे। मीरा बाई जी के विवाह की कथा का श्रवण करें। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम हरिभक्तों, जय श्री सीताराम, जय श्री हित हरिवंश। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मीराबाई के विवाह की घटना के बारे में। राव दूदाजी महाराज के अंत के बाद मीराबाई अकेली पड़ गईं, क्योंकि उन्होंने मीराबाई को वचन दिया था कि जब तक मैं जीवित रहूंगा तब तक तुम्हारा विवाह नहीं होने दूंगा। राव दूदाजी महाराज की मृत्यु के पश्चात महल के वासी, घर वाले सब उनके पीछे पड़ गए हैं कि शादी कर लो, शादी कर लो। लेकिन मीराबाई कहती हैं कि मैंने गिरधर को ही अपना पति परमेश्वर माना है, अपना संसार माना है, भला मैं किसी और के साथ विवाह कैसे कर सकती हूँ। मीराबाई की एक ना चली। उन्होंने मीराबाई का विवाह चित्तौड़ के राजा राजभोज के साथ में तय किया। यह तय हुआ कि मीरा को बिना बताए राजभोज जी को यहाँ पे बुलवाया जाए और उन्हें मीरा को दिखा दिया जाए। मीरा परम सुंदर थी, मीरा अत्यंत सुंदर थी, क्योंकि पिछले जन्म में वो गोपी ही थी, भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में पागल थी, और इस जन्म में वे अत्यंत सुंदर रूप के साथ उनका जन्म हुआ। मीराबाई वैरागन के भेष में रहती थी, साध्वी के भेष में रहती थी, न किसी से मिलना, न किसी से जुड़ना, बस कृष्ण 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 का जाप, उनके भजन गायन में ही अपना समय व्यतीत करती थी। राजा भोज मेवाड़ आते हैं और मीराबाई को उनको चोरी से दिखाया जाता है, लेकिन मीराबाई को यह नहीं पता होता है। मीराबाई अंदर एक पद गा रही होती हैं भगवान श्री कृष्ण का। इतनी मधुर आवाज सुनकर राजा भोज पूछते हैं, ये इतना सुंदर पद कौन गा रहा है। मीराबाई जी के भ्राताश्री बोलते हैं, ऐसे ही कोई भक्त आया होगा मंदिर में, वह भजन कर रहा होगा। नहीं, मुझे उस भक्त को देखना है, मुझे उसके दर्शन करने हैं। भला इतना मधुर भजन कौन गायन कर सकता है। अब महाराज जी को मीराबाई के पास लेकर जाते हैं और बताते हैं कि यही मीरा है, यही मीरा है। मीरा को देखते ही उनके मन में यह भावना जागृत हुई कि शादी मैं इसी से करूँगा। देखते हैं उसे, उसके पद को सुनते हैं, मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, ज्यों के त्यों बैठे रह जाते हैं, खड़े रह जाते हैं। होश ना था उनको मीरा को देखने के बाद कि ऐसा भी भला कोई हो सकता है। वहाँ से महल से उनको अलग लेकर जाते हैं। अब बात मीरा तक पहुँचती है कि उनको देखने के लिए महाराज आए हुए हैं। मीरा पहले ही मना कर रही थी, लेकिन मीरा की एक ना चली। अब राव राजा भोज जी मीरा से बात करने के लिए उनके पास आते हैं। मीरा ने सब कुछ बता दिया कि मैं गिरधर को ही अपना पति मानती हूँ और गिरधर को ही पति मानूँगी। मैं किसी संसारी पुरुष के साथ या किसी संसारी स्त्री पुरुष के साथ मैं विवाह नहीं कर सकती। मुझे संसार में रुचि नहीं है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। राजा भोज मीरा से हाँ कर देते हैं। मीराबाई आश्चर्यचकित होकर उनकी ओर देखती है और पूछती है, महाराज, आपको पता है मैं किसी और की हूँ, फिर भी आप शादी के लिए हाँ कर रहे हैं? महाराज बोलते हैं कि हाँ, मुझे पता है। मेरे राज्य में हर तरीके के इंसान हैं, लेकिन मुझे एक भक्त की ज़रूरत है, जो मेरे राज्य में आकर मेरे धाम को, मेरे राज्य को अपने चरणों से, अपने चरणार वृंद से पवित्र कर दे। बाहर राजा भोज जाते हैं और बता देते हैं कि जैसा-जैसा मीरा ने कहा है, मुझे मीरा की सारी शर्तें मंज़ूर हैं। अब दिन बीतते गए, शादी का समय आ गया। शादी के 1 दिन पहले मीरा श्री गिरधर लाल की मूर्ति के सामने बैठी हुई रो रही है कि आप देख रहे हैं,
आप सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन कुछ बोल क्यों नहीं रहे? मेरो कल ब्याह है, आप ऐसे ही देखते रहेंगे? मैंने आपको ही अपना पति परमेश्वर माना है, मैंने आपको ही सब कुछ माना है। गिरधर से बात करती-करती हुई मीरा रो रही है। सुनोगे नहीं आप नहीं सुनोगे। भला मैं किसी और से कैसे शादी कर सकती हूँ? आपके सिवा मैं किसी और की कैसे हो सकती हूँ? मैंने तो अपना तन, मन, धन सब कुछ आपको ही मान रखा है। मैं भला किसी के साथ कैसे शादी कर सकती हूँ? दिन बीत गया, मीराबाई गिरधर की मूर्ति के सामने बैठी हुई विलाप कर रही है। शाम हुई, माता बोली, पुत्री कल तेरा ब्याह है, कल तेरा ब्याह है और तू ऐसे ही विलाप कर रही है। थोड़ा सही हो जा, बाल-वाल सही कर ले, थोड़ा रूप संवार ले, कल तेरो ब्याह है। मीराबाई कुछ नहीं बोलती, वह रोती-रोती गिरधर के चरणों में पड़ी रहती है। कमरे में मीराबाई को रात में बंद कर दिया गया कि कहीं बाहर ना जा पाए। खिड़की दरवाजे सब बाहर से बंद कर दिए गए। मीराबाई अकेले अपने गिरधर के साथ बैठी हुई हैं। कमरे में बड़ा ही तीव्र प्रकाश हुआ और गिरधर प्रकट हुए। मीराबाई गिरधर को देखकर अत्यंत प्रसन्न हो गई और बोली, मुझे पता था आप आएँगे, मुझे पता था आप आएँगे। आप मुझे किसी और की नहीं होने देंगे। मीराबाई विलाप करती है और बोलती है, मुझे अपने साथ ले चलिए। भगवान श्री कृष्ण उसे अपने साथ अपने धाम लेकर जाते हैं। वहाँ सभी देवी-देवता मिलकर मीरा का ब्याह कराते हैं। अब रात्रि में तो मीरा का ब्याह हो गया और मूर्छित अवस्था में ही मीराबाई गिरधर के चरणों में पुनः वापस आ गई। सुबह हुई, सब मीरा को देखते हैं। मीरा गिरधर के चरणों में पड़ी हुई है। लेकिन सबको देखकर आश्चर्य होता है कि मीरा की तो पोशाक ही बदली हुई है। जो विवाह का जोड़ा उसके लिए आया था, ना तो उसने वह जोड़ा पहन रखा है, ना उसने वह आभूषण पहन रखे हैं, कोई अलग से आभूषण पहन रखे हैं। इतने कीमती रत्न जड़ित आभूषण देखकर वे सब चकित रह जाते हैं। मीरा को जल डालकर होश में लाया जाता है, मूर्छा उनकी हटाई जाती है। मीरा से पूछा जाता है, मीरा के मांग में सिंदूर भरा हुआ, मीरा से पूछते, अरे पगली ये सब क्या है? ये जोड़ा कहाँ का है? ये आभूषण कहाँ के हैं? तेरे माथे पर सिंदूर कैसे आया? मीराबाई रोते हुए बताती है, ये सिंदूर मेरे गिरधर का है, ये आभूषण मेरे गिरधर ने दिए हैं, माँ यशोदा ने मुझे दिए हैं। मीरा की बात कोई नहीं सुनता, सब बोलते हैं तू पागल हो गई है, रात्रि में तुझे कोई सपना आया होगा। मीराबाई किसी को कैसे विश्वास दिलाएं? वे बोलती आप ही इन आभूषणों को देखो, इस दुनिया के लगते हैं आभूषण, इस दुनिया के लगते हैं ये वस्त्र। देखकर सभी चकित होते हैं कि उन आभूषणों में जैसी बनावट है, कोई संसारी व्यक्ति उन आभूषणों को बना ही नहीं सकता। इतने कीमती रत्न जड़ित हैं उसमें कि इस संसार के वे रत्न आभूषण हो ही नहीं सकते। अब मीराबाई से सब बोलते हैं, अपना सिंदूर पोंछ दो, सिंदूर साफ कर दो, ये आभूषण निकाल दो, जो तुम्हारी ससुराल से आभूषण वस्त्र आए हैं, उन्हें पहन लो। अब मीराबाई की खुशी का ठिकाना ना था कि मैं तो गिरधर की हो गई, मेरी आत्मा गिरधर की हो गई, अब इस शरीर के साथ चाहे जो हो। उनके कपड़े बदलाए जाते हैं, मीराबाई का विवाह राजा भोज जी महाराज के साथ संपन्न होता है। मीराबाई इसी खुशी मन के साथ अपने गिरधर को अपने साथ लेकर अपनी ससुराल के लिए प्रस्थान करती हैं। जय जय श्री राधे श्याम, जय श्री ही हरिवंश।